सलाम नमस्ते, मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं ज़ीरो एक्स माइंड। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब मंच पर। आज के हालात को देखते हुए अमेरिका ईरान के बीच बेहद मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अरब सागर में पहले जो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन जो अरब सागर में अमेरिका ने मौजूद किया हुआ था, अब खबर और सोर्स के मुताबिक ये आ रही है कि अब अमेरिका ने ईरान के दूसरे वॉरशिप यानी कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जंगी जहाज ईरान की तरफ भेज दिया है। और इस खबर को अमेरिका की एजेंसी रॉयटर्स ने कंफर्म किया है और कहा कि दुनिया का सबसे खतरनाक वॉरशिप ईरान के लिए रवाना कर दिया है। और ये जो वॉरशिप है जो ईरान की तरफ भेजा जा रहा है, इस वॉरशिप का नाम यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। और वही सोर्स के मुताबिक कहा गया कि इस वॉरशिप पर हजारों सैनिक, कई लड़ाकू विमान, गाइडेड मिसाइलों के साथ और उसी के साथ कई हथियार अमेरिका ने इस वॉरशिप पर भेज दिए हैं। अब अमेरिका कई मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ ईरान की तरफ जंग के लिए बढ़ रहा है। अब जंग होंगी या नहीं होंगी पूरी तरह से कह नहीं सकते, लेकिन जो अमेरिका ईरान को डराने के लिए या फिर कह सकते हैं कि ईरान डर कर अमेरिका की डील पर साइन कर दे, मतलब यूँ कहिए कि कुछ भी हो सकता है। या फिर अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है या फिर ईरान को डराने के लिए अमेरिका अपनी जंगी जहाज़ें भेज रहा है। मतलब कह सकते हैं कि अगर जंग होंगी या फिर नहीं होंगी इसको लेकर 50% चांस है। और वही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर ईरान में बदलाव यानी ईरान की रिजिम चेंज हो जाए तो ये सबसे अच्छा काम होगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान की सरकार हट जाए तो ये सबसे अच्छा काम होगा। जो भी अभी ईरान में सरकार है, जैसे कि सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई की लीडरशिप, अगर ये लीडरशिप हट जाए तो ये अमेरिका के लिए सबसे अच्छा रास्ता होगा। मतलब जिस अमेरिका की ईरान से लड़ने में फट रही है, उस देश के राष्ट्रपति की लीडरशिप को खत्म करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years, they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time. So let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it how if we could get it settled for once and for all, that would be good. मुकाबला तो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान से कर नहीं पा रहे। अगर करने भी जाते तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी डील याद आ जाती है। मतलब कहीं ना कहीं से डोनाल्ड ट्रंप की तो फटी पड़ी है ईरान से, यानी कि खौफ तो पूरा है ईरान का अमेरिका में। हजरात उधर अमेरिका कह रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान हमारी इन शर्तों को मान ले, हम ईरान पर हमले की तैयारियां बंद कर देंगे। अमेरिका की मांग है कि परमाणु कार्यक्रम बंद हो जाए। जो भी ईरान अपना यूरेनियम इनरिचमेंट बढ़ा रहा है, इसको लेकर बिजली या फिर कोई दूसरे कामों में इस्तेमाल करे। कोई भी ऐसा कदम ईरान ना उठाए जिससे हथियार तैयार हो। और वही अमेरिका की दूसरी मांग है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है इस पर प्रतिबंध लगा दे। मतलब जो ईरान की मिसाइलें हैं जिसको लेकर अमेरिका और इजराइल की फटी पड़ी है, अमेरिका चाहता है कि ईरान 2000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी तक दुश्मनों के दिल को चीर देने वाली मिसाइलों का विकास बंद कर दे। इसको लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर अमेरिका से कहा है कि हम अपना यूरेनियम इनरिचमेंट को जीरो नहीं करेंगे और ना ही कोई ऐसी अमेरिका की शर्तों को मानेंगे जिससे हमारे मिसाइल सिस्टम को लेकर बातचीत की गई हो। अब बात अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर कह दी है कि अमेरिका कितने भी हमारे ऊपर दबाव डाल दे, हम अपना यूरेनियम इनरिचमेंट जीरो नहीं रखेंगे और कोई भी मिसाइल सिस्टम को लेकर डील नहीं करेंगे। और वही इस दोगले ने IAEA के चीफ ने कहा है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम इनरिचमेंट है जिससे ईरान अपना एक परमाणु बम बना सकता है। इस दोगले का कोई भरोसा नहीं, कब और क्या कह दे। 12 दिन तक ईरान को इस दोगले ने अमेरिका और इजराइल से लड़वाया था यूरेनियम इनरिचमेंट के नाम पर। दोगला बोल रहा है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम इनरिचमेंट है जिससे वो एक परमाणु बम बना सकता है। और वही अमेरिका के अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका की सेना अब तक चलने वाली सैन्य अभियान की तेजी से तैयारी कर रही है। अगर ऐसे में अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश देते हैं, जो कार्रवाई पहले ईरान पर अमेरिका की फौज करने वाली थी उससे और भी ज़्यादा ताकतवर और मजबूती के साथ तैयार हो चुकी है अमेरिका की फौज। मतलब अमेरिका की फौज कह रही है कि पहले हम पूरी तरह से हमले के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब पूरी तरह से तैयार है।
सोचिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही आदेश दे देते हमले के लिए तो कितनी बुरी तरह से ईरान अमेरिका को जंग से पीछे कर सकता था। मतलब खौफ तो पूरा है ईरान का अमेरिका की फौज और अमेरिका में। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।